चाहिए मशीनें तो इधर देखिए। आजादी के बाद देश व प्रदेश की भाजपा सरकारें अनुसूचित जात के लिए आर्थिक एजेंडा लेकर आई हैं, जिसके तहत हम अनुसूचित जात के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ सकें। या बात अध्यक्ष अनुसूचित जात वित्त एवं विकास निगम डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने सिलाई मशीन वितरित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं हर एक को आज मिल रही हैं, जिससे प्रदेश तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। उन्होंने विभाग की टेलरिंग शॉप योजना के तहत 86 महिलाओं व छात्राओं को सिलाई की मशीन वितरित की व स्वावलंबी बनने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना, टेलरिंग शॉप योजना, आटा चक्की मशीन योजना, बैंकिंग क्रॉसपेंडेंट योजना तथा केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना से दलितों के दिन बहोर रहे हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने अपने विभाग की समीक्षा बैठक भी की। बैठक के बाद आई इंडिया से क्या बोले राज्य मंत्री, आप भी सुने। सीतापुर आए हैं, क्या उद्देश्य है बताएं। हमारी सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकारें आज़ादी के बाद पहली बार अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक एजेंडा लेकर के आई है, जिसके तहत हम पूरे प्रदेश में अनुसूचित जातियों को स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार की जो स्टैंड अप इंडिया योजना है और प्रदेश सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के माध्यम से हम इन वर्गों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है, हमारी सरकार का मानना है कि अनुसूचित जातियों की आबादी के हिसाब से सबको सेवायोजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं, रोज़गार के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए आर्थिक रूप से इन वर्गों को हम लोग वित्त पोषित करते हैं और हमारी जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में 20,000 रुपये से लेकर के 15 लाख रुपए तक हम इन समूहों को वित्त पोषण करते हैं। हमारी तमाम योजनाएं हैं, दुकान निर्माण योजना है, लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग की योजना है, सिलाई मशीन की योजना है। इसके अतिरिक्त कृषि और अकृषि परिवहन क्षेत्र की तमाम योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से हम लाखों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रयास है कि अनुसूचित जाति के लोग मुख्य धारा में जुड़ें और यह आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा है। सर, जिनको वितरण किया जा रहा है सिलाई मशीन, क्या उनको कोई ट्रेनिंग भी दी गई है? ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से एक बहुत ही पॉपुलर योजना है। अभी हमारी केंद्र सरकार भी सिलाई मशीन के लिए एक बड़ी योजना लेकर के आई है, जिसमें 50,000 मशीनें प्रत्येक प्रदेश को दे रहे हैं। और हम लोग अपने विभाग के माध्यम से, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में 10,000 मशीनों का वितरण कर रहे हैं। और ये बहुत ही 20,000 रुपये मात्र की ये योजना है, जिसमें 10,000 रुपये अनुदान हैं और 10,000 रुपये की देता है। और इसके माध्यम से जो हमारी समाज की अनुसूचित जाति की एकदम निर्धन महिलाएं हैं, वो स्वरोजगार से जुड़ रही हैं और अपना जीवन यापन कर रही हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय से रिटायर हुई हूँ, अब मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट हमारी योजना जो इतनी बढ़िया चलाए, क्योंकि गांव में बहुत सारे बच्चे जो 9th 10th कर रहे हैं या बहनें हैं जो वो बाहर नहीं जा सकती काम की वजह से। अब ये जो मशीनें मिल रही हैं, ये लोग अपने गांव में जाके अच्छी सी सिलाई सिखवाएंगे, प्रशिक्षण करेंगे। और मैंने कहा इससे स्वरोजगार, आज सीमेंट की बोरी से लेके इतने अच्छे अच्छे कपड़ों के बैग, या हम लोग जो लॉकडाउन चल रहा है, जो कोरोना काल चल रहा है, उसमें मास्क बना सकते और बहुत सारी चीज़ें जिससे ये दिन भर कमाते। मैंने अभी एक उदाहरण दूँ, मैं गाँव संझा में गई थी, शायद मैं वहीं की रहने वाली हूँ, तो मैं एक बहू गई है अभी खैराबाद से, वो सिलाई सीख के गई, थोड़ी विकलांग है, लेकिन वो देखा दिन भर में 100-150 रुपये का काम करती है और बड़ी खुशी होती। मैं उसके पास 1 घंटा बैठ के बात की। मैंने कहा और गांव के लोगों को
जो है वो दो। और मैंने आज देखा इतना मशीन में, तो जहाँ जाऊँगी कहूँगी प्रशिक्षण यहाँ होता है, आप जाके प्रशिक्षण लो, ये मशीन लो, और इससे आपको खुद मशीन लोगे और इससे लोन मिलता है और आप बढ़ा सकते हो, कारखाना खोल सकते हो। जैसे लोगों को वितरण किया गया सिलाई मशीन? आज मुझे तो लगता है कि यहाँ 86 मशीनें 100 के लगभग दिख रही हैं और बट रही हैं, और बहुत खुश हो रहे हैं जितने कैंडिडेट आए। और बड़ी अच्छी यहाँ आके इनको और बहुत सीख मिल रही है हम लोगों से। या सर आए हैं मंत्री जी, और गवर्नमेंट का पूरा लाभ, गवर्नमेंट की योजनाएं सब समझ रहे हैं। इतनी देर बच्चे ये लोग देख रहे हैं कि ये हमको ये सुविधा मिलती, तो और लोगों को बताएंगे तो हमारा बहुत डेवलप होगा गांव। और नौकरी की इतनी हो या ना हो, हम नौकरी स्वयं अपने घर में जाके ये कर सकते हैं, इतना कमा सकते हैं। कम से कम जेंट्स बाहर कर रहा है तो लेडीज घर में कमा रहे हैं। राज्यमंत्री के हाथों से सिलाई मशीन पाकर महिलाएं व छात्राएं भी खुश दिखी। जिनसे आई इंडिया ने बात की, उनकी वही बातें आप उनसे सुनिए। आई हूँ और मेरे इंदौली में रहती हूँ, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सिलाई मशीन मिलेगी मुझे, और सिलाई सीख चुकी हूँ मैं, सिलाई अच्छे से करेंगे। इसका उपयोग आप कैसे करेंगे? इसका उपयोग सर घर पे सिलाई करेंगे और ये सब। तो मुझे सिलाई करनी आती है, मैं सिलाई करूँगी, सबको सिखाऊंगी घर में, और गांव में भी विकसित करूँगी, सभी को कोर्स दिलाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा पूनम नाम है। कहाँ से आई हैं? जसमंदा से। इनका उपयोग आप कैसे करेंगी और पाके कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर, पहली बात तो ये है कि मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे ट्रेनिंग शॉप योजना के अंतर्गत ये अवसर मिल रहा है। सर लोगों का मुझे बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, मैम का धन्यवाद करती हूँ, और इससे संबंधित विभाग के जितने भी लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आज हम लोगों को बहुत बड़ा अवसर दिया गया है इसके लिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी दीदियाँ, हमारी घर की बहनें हैं, बेटियाँ हैं, तो महिलाएं हैं, तो वही काम तो बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनको रोजगार के अवसर जल्दी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। उसका कारण है उनकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति, तो इस वजह से इससे हम लोग वंचित भी हैं। तो आज हमारे सर ने जो हमें ये कहते हैं सौभाग्य दिया है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम इसके माध्यम से हम अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठा सकते हैं, रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी बहुत सारी हम महिलाओं को जो है आगे बढ़ने के लिए इसका जो है सहयोग कर सकते हैं।